A bag contains 3 white, 3 black and 2 red balls. One by one 3 balls are drawn without replacement. Find the probability that third ball is red. तो सी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, 3 व्हाइट बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है और 2 रेड बॉल्स है। ठीक है, तो अगर हम 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है, हमारी थर्ड बॉल रेड कब कब पॉसिबल है आना, तो थर्ड रेड तब पॉसिबल है जब या तो फिर क्या हो, इन 3 में 0 रेड हो, मतलब जो फर्स्ट 2 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं उनमें 0 रेड हो, या फिर ओनली 1 रेड हो। अगर दोनों ही रेड हो गई तो पॉसिबल नहीं होगा। अब सबसे पहले हम 0 रेड वाले केसेस देखते हैं, देन 1 रेड वाले केस देखेंगे। जब 2 रेड वाली होगी तो उस केस में तो क्या होगा, थर्ड रेड निकल ही नहीं सकती क्योंकि 2 ही रेड्स है हमारे पास में, तो ये तो 0 हो जाएगा उस केस में तो प्रोबेबिलिटी। तो हम 0 रेड वाला केस देखते हैं। प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट 2 चांस में हमारी 0 रेड रही हो, है ना, तो 0 रेड रही होगी तो हमारे पास 3 व्हाइट है और 3 ब्लैक है, तो इनमें से कोई सी भी 2 बॉल्स निकली होंगी तो हमने 6C2। टोटल पॉसिबल वेज कितने, 8C2, 8 में से कोई सी भी 2 चूज कर ली, इनटू अब हमारे पास में बची कितनी है, 6 बॉल्स और 2 रेड्स हैं, तो लास्ट बॉल की रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, 2/6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 6 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 1/3। ओके, तो 3 से ये कट डाउन आ गया, ऊपर आ गया 2, तो जाएगा 10/56। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 5/28 सॉल्व करके। नो, ये तो क्या था, 0 रेड्स थे। अब हो सकता है हमने कोई एक रेड बॉल ड्रॉ करी हो, ठीक है, तो एक रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड बॉल। ओके, तो 2 रेड बॉल्स में से किसी एक रेड बॉल को हम कैसे चूज कर सकते हैं, 2C1 इनटू, अब उसके अलावा हमारे पास में 6 टाइप के डिफरेंट बॉल्स हैं, तो उसमें से भी हम एक चूज करनी है, तो 6C1 अपॉन में कितना जाएगा, अपॉन में जाएगा 8C2। अब इसके बाद में हमारे पास में एक रेड बॉल बची है और टोटल 6 बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, 1/6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 6C1 इज 6, 2C1 इज 2, 8C2 की वैल्यू क्या जाएगी, 8 इंटू 7/2, तो इंटू 2 आ जाएगा इंटू 1/6। तो 6 से 6 कट डाउन, 2 इंटू 2 इज 4, 4 से आ जाएगा अपॉन में 2, तो वैल्यू क्या गई, सिंप्लीफाई करने पे इट इज इक्वल टू 1/14। तो अब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, तो इन दोनों का सम क्या जाएगा, हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि थर्ड चांस में हमारी रेड बॉल आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/28 प्लस 1/14, तो 1/14 का हम लिख सकते हैं 2/28, तो जाएगा 7/28, तो इट इज इक्वल टू 1/4। तो थर्ड चांस में जो हमारी क्या है, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आई है इक्वल टू 1/4। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।